आज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर किया, जिनमें 6 करोड़ का इनामी भी शामिल है। देखिए किस तरह अब मोदी सरकार में बढ़ रहे आपसी विश्वास की वजह से नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, जिससे पूरे देश की शांति व्यवस्था, विकास और खुशहाली का रोडमैप मजबूत हो रहा है। ये असंभव को संभव होते हुए देखने जैसा है। ये भयानक हिंसा और रक्तपात के एक खूनी युग के शांतिपूर्ण अंत को देखने जैसा है। एक से एक खूंखार इनामी नक्सलियों के एक एक कर अपने हथियारों के साथ सरेंडर करते देखना सुखद हैरानी के साथ ही पूरे देश के लिए एक सुखद संदेश भी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की हैं, जहां इतिहास रच दिया गया। यहां 61 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। इनमें सबसे बड़ा नाम रहा मलोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू भूपति का, जो 40 साल से नक्सली संगठनों से जुड़ा हुआ था और अकेले 6 करोड़ रुपए का इनामी था। सरेंडर के बाद सीएम ने भूपति को भारत के संविधान की किताब तोहफे में दी। ये सरेंडर सिर्फ गढ़चिरौली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश है कि अब नक्सलवाद का अंत नजदीक है। जाहिर है ये पूरा घटनाक्रम राज्य सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ नीति की सफलता की तस्वीर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी की ट्विन स्ट्रेटेजी यानी विकास और कार्रवाई के तहत नक्सलवाद देश भर में अब समाप्ति की ओर है। माओवाद के खिलाफ की लड़ाई में हम सब एक हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो। हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं। बहुत दिनों से हमारी जो पुलिस है वो भूपति के साथ संपर्क बनाए हुए थी और विशेष रूप से तारक्का, जो भूपति की पत्नी भी है और एक बहुत बड़ी केडर भी है, इन्होंने 1 जनवरी को महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया। उनके साथ के लोगों ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद उनके आत्मसमर्पण से छत्तीसगढ़, तेलंगाना सभी को फायदा होगा। सीएम फडणवीस की मौजूदगी में नक्सलियों ने मुख्य धारा में प्रवेश किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने अपने हथियार सीएम फडणवीस को सौंपे और सीएम ने उन्हें संविधान की एक प्रति सौंपी। भूपति ने भी अपना AK-47 राइफल सीएम फडणवीस के हाथों में सौंपा और हिंसा का रास्ता छोड़ने का संकल्प लिया। आज जिन 61 माओवादियों ने सरेंडर किया, उन पर कुल 5 करोड़ 24 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उन्होंने जो 54 हथियार सरेंडर किए, उनमें 7 AK-47 और 9 इंसास राइफल शामिल हैं। नक्सल मुक्त भारत की चाहत कई सालों में वो परिवर्तन नहीं कर पाई, जैसे मोदी सरकार के संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति ने कुछ सालों में साबित कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन प्लान में इस वर्ष नक्सल विरोधी अभियानों ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में अब तक 1040 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पिछले दिनों गृह मंत्री ने साफ कहा था कि नक्सली या तो दुनिया छोड़ दें या सरेंडर कर दें। 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। एक चिट्ठी लिख कर रखना द्वारका वालों, 31 मार्च 2026 इस देश से हम आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। समाप्त नक्सलवाद, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम। मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे। हमने 10 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पे ला दी। मगर माताओं, भाइयों, बहनों, लिख कर रखना, 2027 में हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाए। उधर छत्तीसगढ़ में गढ़चिरौली की तर्ज पर ही बस्तर में 50 नक्सलियों ने आज सरेंडर कर दिया। सभी नक्सली बस में भरकर हथियारों के साथ आए और उत्तर बस्तर डिवीजन प्रभारी राजमन के नेतृत्व में आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सलियों की किस्कोड़ो एरिया कमेटी सचिव DVCM राजू सलाम के भी सरेंडर करने की खबर है, जबकि छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जब यहां 27 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया।
जिनमें 2 हार्डकोर नक्सली और 10 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों पर कुल 50 लाख रुपए का इनाम था। यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबदबे का परिणाम माना जा रहा है। नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों की कुल संख्या का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ आंकड़ों के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में नक्सली हिंसा में 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसी अवधि में सुरक्षा बलों ने 6,160 से ज्यादा माओवादी विद्रोहियों को मार गिराया था। लेकिन अब इस खून खराबे पर बहुत हद तक अंकुश लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।